आप देख रहे हैं प्राइम व्यू। दुनिया में किसी का जाना दुखद होता है, खास तौर पर छोटे बच्चों का गुम हो जाना और बाद में उनके लाश का मिलना असहनीय हो जाता है। इसी तरह का एक मामला डेहरी नगर थाना क्षेत्र मोहल्ला न्यू दलिया का प्रकाश में आया है। यह खबर आते ही मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर लोग हैरान और परेशान हो गए। 33 दिसंबर शाम को 4 बजे 2 बहनें और मोहल्ले का एक बच्चा घर के पास खेलने के लिए निकले। कुछ देर के बाद बड़ी बहन घर वापस आ गई और उमरा खान, जिसकी उम्र तकरीबन 6 वर्ष की है, घर नहीं लौटी। घर वालों ने तुरंत छानबीन की, लेकिन उमरा का कुछ पता नहीं चल सका। प्रियजनों ने डेहरी नगर थाना को सूचना दी। पुलिस पूरी मुस्तैदी से छानबीन में लग गई। मोहल्ले के हर घर की तलाशी ली गई, लेकिन उमरा का कुछ सुराग नहीं मिला। 55 दिनों के बाद उमरा की लाश घर के करीब नाली और दलदल के पास बरामद हुई। मोहल्ले के लोग बहुत ही गहरी सदमे में हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। नहीं है लाश, 2 महीने के लाश नहीं है। वही 1 हफ्ता हो चाहे 10 दिन हो, बिगा हुआ है। क्या लगता है जिस तरीके से बॉडी मिली है, बॉडी के साथ क्या हुआ है, बच्ची के साथ क्या हुआ? बॉडी के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया होगा, उसके बाद नहीं पता चलने के लिए मार के बिक दिया है लोग अपने बचने के लिए। पुलिस कह रही कि हम रोज आते थे, रोज अनुसंधान करते हैं। फिर पुलिस तो वहाँ जाती थी, लेकिन हम लोग भी 1000 मरतबा 2000 मरतबा गए हैं लोग। जब भी जाते हैं लोग तो देखते हैं, आज भी देखते, कल भी देखते थे, जाते थे तो ऐसा क्लू नहीं तो मिलता था। क्या लग रहा है आप लोगों को? हत्या करके मार बिगा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मैं बच्ची का पिता हूँ। रोहतास से एसपी रोशन कुमार ने बताया, ये क्या मामला है? ये पूरा 31 दिसंबर के शाम को उमरा जो है यहाँ जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं उससे पीछे उनका घर, वो बच्ची के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद से ही लगातार इसमें स्थानीय लोगों द्वारा, स्थानीय जो प्रशासन है उनके द्वारा, पुलिस के द्वारा बहुत ही सघन तरीके से सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही थी। जब बच्ची आखिरी बार जहाँ देखी गई थी उस समय उसके साथ और भी 2 बच्चे थे। उनके द्वारा बताया गया कि स्कूल से वो घर जा रहे थे। बच्ची ने कहा कि मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगी, जो रास्ता भी आपके पीछे है, इसी रास्ते से जाने की बात बताई गई। उसके साथ एक बच्चा था साबिर, और जो उसकी छोटी बहन इकरा, दोनों बताया कि हम दोनों उस रास्ते सीधे चले गए, और जो उमरा है उसने बोला कि हम इधर से जाएंगे। उसके बाद से बच्ची गायब थी। आप देख सकते हैं कि जो जहाँ से बच्ची लास्ट लोकेशन है उसका, उससे जाने के 3 रास्ते हैं। इस 3 में से 2 रास्ते CCTV से कवर्ड। दोनों में से किसी भी CCTV कैमरे में बच्ची का कोई गतिविधि नहीं दिख रहा था, ना उसके बाद कोई आते जाते दिख रहा था। और जब उसके माता परिजन जब उसके बाद उसको ढूंढ रहा तो वो दिखाई दे रहे थे। तीनों घटना से जो 3 दिशा में तीनों CCTV कैमरे से कवर। कुछ पता नहीं चलने के बाद इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग के द्वारा, मीडिया के द्वारा भी, और हर तरह से इसमें पूरी कोशिश की गई, जो भी टेक्निकल एनालिसिस हो, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई कल तक कोई सफलता नहीं मिली। ये 4 वर्ष की बच्ची का मैटर था, इसलिए फिर कल मेरे द्वारा और ASP डेहरी के द्वारा ये किया गया कि फिर दोबारा से इसको, जहाँ से बच्ची गई दोबारा से इसको अनुसंधान 0 से स्टार्ट किया गया। फिर दोबारा कल रात में फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के जब चीज़ों का पूरा एनालिसिस किया गया, जो अभी तक अनुसंधान हुआ था उसका एनालिसिस करने के बाद हुआ कि आज फिर दोबारा घटनास्थल से शुरुआत किया गया। तो मैं और ASP साहब, SHO और पूरी टीम, DIB टीम, यहाँ लोगों ने सारे पॉसिबल एंगल्स रिजेक्ट कर दिए। तब यहाँ आप देख सकते हैं कि कचरा, बहुत बड़ा कचरा पट्टी है, उसके पास ये दिखा कि एक जो बच्चे का शव है वो भरा हुआ है, उसके ऊपर घास वास पूरा पेड़ जमा हुआ था। तो फिर निकालने पर, वहाँ पर सर्च करने पर पता चला कि उमरा का शव काफ़ी पुराना लग रहा है। वहाँ से डायटम टेस्ट के लिए सैंपल भी लिया गया, DNA टेस्ट और पोस्टमार्टम से स्पष्ट हो जाएगा कि डेथ कब हुई थी और किस कारण से। दूसरी बात है कि इससे परिजनों द्वारा और पुलिस के द्वारा आशंका थी कि जो जहाँ पे बॉडी मिली उससे थोड़ा सा आगे भी 2 कचरे का गड्ढा है। पहले हम लोग की आशंका उस पर थी कि कहीं उसको पार करने के चक्कर में उसमें गिर गई, उसका भी पानी घटना के अगले दिन ही पूरा साफ करके निकाला गया, लेकिन वहाँ कोई सफलता नहीं मिली, वहाँ कुछ भी हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ। और उसके बगल वाला जो कचरा है, कचरे का ढेर इतना ज़्यादा है और दलदल इतना ज़्यादा है कि उसमें स्पष्ट नहीं हो पाया। और जब ये पानी वहाँ से हटा और कचरा वहाँ से हटा, तब जाकर आज हम लोग सुबह परिजन आपसे ज़्यादा समय बिताए हैं कि हमारे साथ ज़्यादा समय बिताए हैं। अगली कार्रवाई क्या होगी?
अगली कार्रवाई मैंने आपको बताया कि वहाँ से जो वाटर सैंपल है वो लिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा, डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि मौत किस कारण से हुआ, कब हुआ। सर सूचना परिवार वालों के द्वारा से मिली थी या किसी? नहीं, हमारे द्वारा ही हमारी टीम सुबह से मैंने आपको कल ही बताई, कल रात को परिजनों के साथ बैठ के हम लोगों ने दोबारा विचार विमर्श किया कि इसमें क्या क्या एंगल हो सकते हैं। उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बताई थी कि इसमें दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में और अन्य एजेंसीज की मदद लेने की बात बताई गई। इसीलिए मैंने फिर दोबारा जीरो से अनुसंधान शुरू किया, जहाँ से बच्ची गायब हुई थी उसी जगह से फिर दोबारा उसी सर्च के दौरान ये चीज़ यहाँ आप खुद अगर थोड़ा सा आपके पास समय है तो देख लीजिए कि यहाँ अगर कचरा नहीं हटे तो यहाँ पता चलना असंभव है कि अंदर कोई कुछ है। और इसके बाद जो 2 गड्ढे हैं उसको पूरा सर्च कर, जब पानी उसमें का निकाला गया उसका पानी भी इधर आया। 2.5 महीनों से बिहार के कई जिलों से लोगों के लापता होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। इन लापता होने वालों में बच्चों की संख्या अधिक है। लोगों को अगवा कर भीख मंगवाने की भी घटनाएं अधिक हो रही हैं। इसी फरवरी में उच्चतम न्यायालय में दाखिल किए गए एक हलफनामे के अनुसार केंद्र सरकार ने बताया कि बिहार में गत 4 सालों में 24,000 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 12,600 बच्चों को ही बरामद किया गया है। 12,000 के करीब बच्चे अब भी लापता हैं। प्राइम व्यू प्लस के लिए डेहरी ऑन बेटे से नसीम अहमद इमरान अली की रिपोर्ट।